बदनावर कांग्रेस प्रत्याशी कमल सिंह पटेल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बूते अपनी जीत के प्रति आश्वस्त। कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए भाजपा प्रत्याशी दत्ती गांव पर लगा ये आरोप। कैमरा पर्सन योगेश बिरागी के साथ बदनावर से विशेष संवाददाता पवन वैष्णव की रिपोर्ट। विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव का दौर चल रहा है। कांग्रेस भाजपा दोनों ही दल एड़ी चोटी का जोर लगाकर अपने पक्ष में चुनावी माहौल करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में हमारे बीच कांग्रेस के प्रत्याशी कमल सिंह जी पटेल साहब उपस्थित है। उनसे हम जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हो, क्या योजनाएं होगी जिससे जनता इनके पक्ष में मतदान करे। नमस्कार पटेल साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको कैसा माहौल लग रहा है और जनता आपके पक्ष में किस प्रकार से आ रही है। मेरे पक्ष में और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, श्री कमलनाथ जी के पक्ष में जनता का महत्व बहुत ऊंचा है और सभी मेरी बदनावर तहसील की सभी जनता मेरे साथ उत्साह से काम कर रही है। मेरे को बहुत उत्साह है। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं जिससे आपके पक्ष में मतदान हो सके। हम नर्मदा योजना परियोजना के जो एक पहले चरण में हमारे कमलनाथ जी ने की 101 गाँव को लिया था, क्योंकि हम नर्मदा का पेयजल बदनावर तहसील में तीन चरणों में होना था। एक चरण कुक्षी में हमारे कमलनाथ जी ने और हनी मंत्री जो थे हमारे, उन्होंने उसका कुक्षी से भूमि पूजन कर दिया था। उसके बाद 2 चरण और रहे हैं ताकि पूरी बदनावर तहसील में खेती हो, घर घर पानी जाए, घर घर कृषि हो। इसी सरकार को इन्होंने गिराकर जो 15 महीने में जो काम की पूर्ति नहीं करते हुए इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी मंत्री पद के लिए जो जिन 25 गद्दारों ने ये अपनी महत्वाकांक्षा जागी, उनके ऊपर जागी और वो हमारी कांग्रेस की सरकार को गिराए। एक और दत्ती गांव जी कह रहे हैं कि कमल सिंह जी पटेल की अब महत्वाकांक्षा जाग गई है, वो विधायक बनने का सपना देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो मंत्री बनने के लिए वो दल बदल के भाजपा में चले गए। महत्वाकांक्षा किसकी जागी, आपकी या उनकी? महत्वाकांक्षा तो आप सभी जनता देख रही है कि किसकी जागी। महत्वाकांक्षा तो मैंने 18 में मेरे को राहुल गांधी टिकट दे रहे थे, तो मैंने कहा कि मेरे लड़के बराबर इनको दो। उनको शर्म आना चाहिए कि महत्वाकांक्षा किसकी जागी। आप पर वो एक तरीके से तमाम तरीके के आरोप लगाते हैं। आप उनके साथ रहे थे, आप उनके चुनाव समिति के संचालक भी रहे थे, कई चुनाव आपने उनको जिताया भी है, उसके बाद में भी इस तरीके का व्यवहार क्यों कर रहे हो? देखो, उनको एक कुर्सी का लालच, पद का लालच है, वो मेरे को ही नहीं पहचानते, क्योंकि मैं तो उनके बाप से, पिताजी से लेकर अभी तक 2 चुनाव उनके पिताजी को लड़ाए, 5 चुनाव इनको लड़ाए। अब मेरे को भी नहीं पहचानते हैं, तो उनकी महत्वाकांक्षा कितनी है वो तो खुद ही जाने अपने दिल में अंतरान से। हाँ, क्या अब भी कांग्रेस पूरी तरीके से एकजुट है? धार जिला कांग्रेस अध्यक्ष साथ में गमूदा बैठे हैं, पूरी कांग्रेस एकजुट है। ऐसी कांग्रेस कभी एकजुट हुई नहीं थी। आप अपने जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं? मेरी कांग्रेस के प्रति, हमारे यहाँ न तो कोई गुट बदनावर तहसील में है और पूरे जिले से लगाकर तहसील तक के कार्यकर्ता और साथी में कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है और सभी जो भी लीडर है हमारे, है नहीं, गौतम जी है, अपने बुंदेला जी है, धीरज दीक्षित जी है, जो भी पूरे बधार जिले के जो भी हैं वो कांग्रेस कार्यकर्ता, वो सब लगे हुए हैं। उसमें मेरे को कोई तकलीफ नहीं। वो कांग्रेस में थे तो राजा कहलाते थे, अब कांग्रेस से जाकर वो मंत्री बन गए हैं। कांग्रेस मजबूत हुई है उनके जाने से या कमज़ोर हो गई? इनसे भाई साहब, अब उनको तो भाई साहब कहते हैं। वहाँ हम तो राजा साहब कहते थे, पलंग बिछाते थे, दौड़ दौड़ के पानी पिलाते थे। अब वहाँ भाई साहब बन गए हैं, तो उनको भाई साहब की नतीजा जो जनता ही सिखा देगी कि भाई साहब और राजा में कितना अंतर होता है। ये कांग्रेस पार्टी के सिद्धांत में थे, राजा साहब थे, अब तो वहाँ भाई साहब बन के ही काम करेंगे। आप काफ़ी वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, सालों से पार्टी को शिक्षित किया है, उसके बाद भी उनके पीछे रहकर काम कर रहे थे, आज आप फ्रंट पे आके काम कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? फ्रंट, मुझे मेरी बदनावर तहसील की आम मतदातागण ने मेरे को जो कमलनाथ जी से के पास जाकर मेरा सहयोग बढ़ाया और मेरा नाम ऊपर उठाया, इसलिए कमलनाथ जी ने मेरे को कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी बनाया और मैं कांग्रेस का हमेशा 45 साल से काम कर रहा हूँ और आज भी करूँगा। एक